सर्दी के मौसम की बरकतें, रुखसत, हिदायतें, नसीहतें। दुनिया आराम नहीं अमाल की जगह है। इस दुनिया में मौसमों का तब्दील होना भी एक आजमाइश है। इस दुनिया में अहले जन्नत का हाल ये होगा, वो उन बागों में आरामदेह ऊंची नशिस्तों पर तकिया लगाए बैठे होंगे, जहाँ ना धूप की तपश देखेंगे और ना कड़ाके की सर्दी। जब तेज हुआ चले। हजरत अबू हर्रा से रवायत है, मैंने रसूल अल्लाह को इरशाद फरमाते हुए सुना कि आयवा अल्लाह का एक हुक्म है, रहमत भी लेकर आती है और अजाब भी। जब तुम देखो कि तेज हुआ चल रही है तो हुआ को बुरा मत कहो, बल्कि अल्लाह से इसकी खैर मांगो और उसके शर से अल्लाह की पनाह तलब करो। अबू दाऊद। सर्दी और गर्मी का सबब। हजरत अबू हर्रा से रवायत है, हजरत नबी करीम ने फरमाया, जब गर्मी तेज हो जाए तो नमाज को ठंडे वक्त में पढ़ा करो, क्योंकि गर्मी की तेजी दोज़ख की आग की भाप की वजह से होती है। बुखारी। दोज़ख ने अपने रब से शिकायत की कि मेरे रब, आग की शिद्दत की वजह से मेरे बाज हिस्से ने बाज हिस्से को खा लिया। इस पर अल्लाह ताला ने इसे 2 सांस लेने की इजाज़त दी, एक सांस सर्दी में और एक सांस गर्मी में। अब इंतहाई सख्त गर्मी और सख्त सर्दी जो तुम महसूस करते हो वो इसी से पैदा होती है। बुखारी। यानी गर्मी की शिद्दत का ज़ाहिरी सबब तो आफ़ताब है और उसको हर शख्स जानता है और कोई भी इसका इनकार नहीं कर सकता, लेकिन आलम बातिन और आलम गैब में इसका ताल्लुक जहन्नम की आग से भी है, और ये उन हक़ाइक़ में से है जो अंबाई किराम हमज़ाही के ज़रिए मालूम हो सकते हैं। मारिफ अल हदीस। सर्दियों की बरकत। हज़रत अबू सईद खर से मरवी है, हज़रत नबी करीम ने फरमाया, सर्दियों का मौसम मोमिन के लिए मौसम बहार है। मसनद अहमद। हज़रत मुआज़ से रवायत है, रसूल अल्लाह ने फरमाया, इन आदम के दिल सर्दियों में नर्म हो जाते हैं, इसलिए कि अल्लाह ताला ने आदम को मिट्टी से पैदा किया और मिट्टी सर्दी में नर्म पड़ जाती है। फैज़ अल क़दीर। सर्दियों में वुज़ू। हज़रत अबू हर्रा से रवायत है, रसूल अल्लाह ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें वो काम न बताऊं जिससे अल्लाह ताला गुनाहों को मिटाता और दर्जात को बुलंद करता है। उन्होंने अर्ज़ किया, क्यों नहीं ये अल्लाह के रसूल। आपने फरमाया, वुज़ू को तकलीफ़ों सर्दियों के मौसम में पूरा करना, मस्जिदों की तरफ बार बार जाना और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना, ये रबात यानी सरहद पर हिफाजत करने जैसा है। तिरमिज़ी। हज़रत अली से रवायत है, रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने सख्त सर्दियों में अच्छी तरह वुज़ू किया, इसके लिए अजर के 2 हिस्से हैं। मजमन औसत तबरानी। सख्त सर्दी में तमूम। हज़रत उमर बिन आसे बयान करते हैं कि एक मर्तबा मुझे सर्दियों की रात में एहतलाम हो गया। यह ग़ज़ो ज़ात अल-सलासिल की बात है। मुझे यह अंदेशा हुआ कि अगर मैंने गुस्ल किया तो मैं हलाकत का शिकार हो जाऊंगा, इसलिए मैंने तयम्मुम करके अपने साथियों को सुबह की नमाज पढ़ा दी। बाद में इस बात का तज़किरा हज़रत नबी करम से किया गया तो अपने दरियाफ्त किया, ए उम्र, तुमने जनाबत की हालत में अपने साथियों को नमाज पढ़ा दी। मैंने आपको उसकी वजह बताई जिसने मुझे गुस्ल करने से रोक दिया था और अर्ज़ किया, मैंने अल्लाह का ये इरशाद सुना है कि तुम अपने आप को कत्ल ना करो, बेशक अल्लाह तुम्हारे बारे में बड़ा रहम फरमाने वाला है। हज़रत नबी करीम मुस्कुराने लगे और अपने मुझे कुछ नहीं कहा। दार पत्नी। सर्दियों में हाथ कपड़े के अंदर ही उठाना। हज़रत वाल से मरवी है कि मैं मौसम सरमा में हज़रत नबी करीम की खिदमत में हाजिर हुआ तो मैंने सहाब कराम को देखा कि वो नमाज में अपने हाथों को अपनी चादरों के अंदर ही से उठा रहे थे। मसनद अहमद। सख्त सर्दी और मस्जिद की जमात। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने ठंडी और बरसात की रात में अजान दी, फिर यूँ पुकार कर कह दिया, लोगों, अपने घरों में ही नमाज पढ़ लो। फिर फरमाया, हज़रत नबी करीम सर्दो बारिश की रातों में मुअज्जिन को हुक्म देते थे कि वो ऐलान कर दे कि लोग अपनी क़याम गाहों पर ही नमाज पढ़ लें। बुखारी। सर्दियों में तहज्जुद और रोज़ा। हज़रत आमिर बिन मसूद से रवायत है, हज़रत नबी करीम ने फरमाया, ठंडी नेमत सर्दियों में रोज़ा रखना है। तिरमिज़ी। हज़रत अबू सईद खरबान करते हैं, रसूल अल्लाह ने फरमाया, सर्दियाँ मोमिन का सीज़न है, इसमें दिन छोटे होते हैं तो वो रोज़ा रखता है और रात लंबी होती है तो वो क़याम करता है। सुनन के बरबियाक। सर्दियों में आग बुझाकर सोना। बाज़ लोग सर्दी से बचने के लिए घरों में आग जलाकर सो जाते हैं, इससे एहतराज़ करना चाहिए। सालम अपने वालिद से,
वो हज़रत नबी करीम से रवायत करते हैं, अपनी फरमाया, जब तुम सोने लगो तो अपने घरों में आग ना रहने दो। बुखारी। हज़रत अबू मूस ने बयान किया कि एक घर मदीने में घर वालों समेत रात को जल गया। इन लोगों का वाक़या अब से बयान किया गया तो आपने फरमाया कि ये आग तुम्हारी दुश्मन है, इसलिए जब तुम सोने लगो तो उसे बुझा दिया करो। बुखारी। सर्दियों के मौसम में सदका खैरात। सर्दी के मौसम में बहुत से मोहताजों को हमारी ज़रूरत होती है। इस मुश्किल वक्त में हमें उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना चाहिए। हज़रत अबू सऊद से रवायत है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो मुसलमान किसी नंगे को कपड़ा पहनाएगा, अल्लाह ताला इसे जन्नत का सब्ज़ लिबास पहनाएगा। जो मुसलमान किसी भूखे को खाना खिलाएगा, अल्लाह ताला उसे जन्नत के फल खिलाएगा। जो मुसलमान किसी प्यासे को पानी पिलाएगा, अल्लाह ताला उसे जन्नत की शराब पिलाएगा। अबू दिविद हज़रत से कहते हैं कि एक साइल ने हज़रत इब्न अब्बास से सवाल किया तो उन्होंने इससे पूछा, क्या तुम गवाही देते हो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं? इसने अर्ज़ किया, हाँ। आपने फरमाया, क्या तुम गवाही देते हो कि हज़रत मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं? इसने कहा, हाँ। आपने फरमाया, क्या तुम रमज़ान के रोज़े रखते हो? इसने कहा, हाँ। फिर फरमाया, तुमने मुझसे कुछ मांगा है और साइल का भी हक है, लिहाजा मुझ पर फर्ज है कि मैं तुम्हें कुछ न कुछ दूं। फिर अपने से कपड़ा अता किया और फरमाया, मैंने रसूल अल्लाह से सुना है। अपने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान को कपड़ा पहनाए वो अल्लाह ताला की हिफाजत में होता है जब तक कि पहनने वाले पर उस कपड़े का एक टुकड़ा भी बाकी रहे। तिर्मिज़ी।